दिल मेरा धड़कन तेरे एपिसोड 4। अमेरिका आकृति मेंशन। ये सुबह की पहली किरण थी। खिड़की से छनकर आती सुनहरी धूप अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। लेकिन आकृति की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने पूरी रात अभियन के सिरहाने बैठकर बिताई थी, उसकी सलामती की दुआ करते हुए। आकृति की नजरें अभियन के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वह उसे निहारते निहारते ही अपनी सारी ममता उड़ेल देना चाहती हो। उसे लग रहा था जैसे अभियंत अब भी वही नन्हा सा बच्चा है, जो उसकी गोद में चैन से सोया करता था। तभी आरंभ की नींद खुली। उसने देखा कि आकृति अभियंत को प्यार भरी नजरों से देख रही है। हल्की मुस्कान के साथ वह बोला, मैडम, आप चिंता मत कीजिए। अभियंत बिल्कुल ठीक है। आरंभ की बात सुनकर आकृति चौंकी। वह फौरन पलंग से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, जल्दी से मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाए, मिस्टर लैपटॉप। वरना समझ लीजिए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और पीछे छूट गया आरंभ, जिसके होठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। ऋषभ रिद्धिमा का बेटा आरंभ के घर आता है और आते ही जोर से चिल्लाते हुए बोला, देखो मैं आ गया हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ जल्दी से खाने को दो। ऋषभ की आवाज सुनते ही ललित ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर नीति की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहा, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, मैंने सुबह सुबह अपने भुक्कड़ भांजे का चेहरा देख लिया है। नीति, जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, वरना ये मेरे हिस्से पर भी नजर डाल देगा। नीति ने ललित को घूरते हुए कहा, क्या ललित जी, जब भी ऋषभ आता है आप उसे भुक्कड़ कहना शुरू कर देते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऋषभ हंसते हुए बोला, अरे मामी जी, मामा जी बेचारे भूखे बैठे हैं, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। फिर ऋषभ ललित की बगल वाली कुर्सी खींच कर बैठ जाता है और ललित की तरफ उदास भरी नजरों से निहार कर बोला, बेचारे ललित मामा कितने भूखे हैं। ललित ऋषभ का हाथ अपने कंधे से हटाकर उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगता है और ऋषभ को उसकी बात का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलता ही है कि तभी आकृति ड्राइंग रूम में आए और खुशी से बोली, अरे ऋषभ, तुम आ गए। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा सैंडविच बनाया है। उसी समय आरंभ और अभियंत कमरे से बाहर निकले और डाइनिंग एरिया में आते हैं। दोनों ने एक जैसे सूट पहने हुए थे। ऋषभ उन लोगों को देखते ही उनसे मजाक करते हुए कहा, बड़े मामा, जब आपको पता है कि आपकी और अभी ब्रदर की शक्ल एक जैसी लगती है, तो एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? आप दोनों को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाप कौन है बेटा कौन है। ऋषभ की बात सुनकर अभियंत ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अगर तुम चश्मा लगवा लो तो तुम्हें फर्क समझ आ जाएगा। मेरे डैडू मुझसे ज्यादा हैंडसम हैं। आरंभ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। तभी शिवेश की बेटी शिवांगी और ललित की बेटी प्रीति वहां आ गईं। प्रीति ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, बड़े डैडू और बड़े ब्रदर, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अब बहस बंद करके डाइनिंग टेबल पर चलिए। ललित मुस्कुराकर बोला, मेरी ये दोनों बेटियां तो जन्म से ही भूखी हैं। शिवांगी और प्रीति एक साथ बोली, आखिर हम बेटियां किसकी हैं? सभी हंसने लगे और फिर नाश्ते के लिए बैठ गए। नीति, आकृति और सुनिधि ने टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाया। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। अभियंत, ऋषभ और दोनों बहनें कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में ऋषभ ने अभियंत से कहा, ब्रदर, अलीना के भाई मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे। मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन उसकी फैमिली नहीं मान रही। अभियंत ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, आज अलीना के घर चलते हैं। अगर उसके भाई नहीं मानते तो आज ही हम उसे वहां से उठा लेंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। ऋषभ घबरा गया, नहीं ब्रदर, मैं चाहता हूं कि शादी सबकी मर्जी से हो। अलीना भी यही चाहती है। अभियंत अपनी गंभीर आवाज में बोला, तुमसे बड़ा डरपोक मैंने नहीं देखा। अभियंत की बात सुनकर ऋषभ कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह हल्की मुस्कान के साथ अभियंत से पूछता है, ब्रदर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मान लीजिए, अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो जाए और उसके परिवार वाले आपकी शादी उससे करने से इनकार कर दें, तो आप क्या करेंगे? ऋषभ की बात सुनते ही अभियंत अचानक गाड़ी के ब्रेक पर जोर से पैर रख देता है। गाड़ी एक झटके से रुक जाती है, जिससे सभी को हल्का झटका लगता है। ऋषभ हड़बड़ाकर अभियंत की ओर देखता है और उसके गंभीर चेहरे को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। घबराहट में वह धीरे से कहता है, सॉरी ब्रदर, मैंने तो बस आपकी राय जानने के लिए ये सवाल पूछा था।
अभियंत ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, तो मैं सीधे उससे शादी करूंगा। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, ना ही किसी से इजाजत लेने जाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। वैसे भी, मेरा दिल इतनी आसानी से किसी पर नहीं आता। मैं अपनी मम्मी की पसंद से शादी करना ज्यादा पसंद करूंगा। कुछ पल रुककर उसने गंभीरता से आगे कहा, लेकिन अगर एक बार मेरा दिल किसी पर आ गया, तो उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे उसके अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। और वैसे भी, मुझे अपने मम्मी पापा पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि वे मेरी पसंद को जरूर अपनाएंगे। इसलिए मेरे मामले की चिंता करना छोड़ दो। कॉलेज पहुंचकर अभियंत ने देखा कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की गुस्से में कह रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में बहनें नहीं हैं? अभियंत ने आगे बढ़कर उस लड़के का हाथ मरोड़ दिया और गुस्से से कहा, अगर मेरी क्लास में किसी ने लड़कियों को छेड़ा, तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। लड़के ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अभियंत की एक घूरती नजर से वह डरकर भाग खड़ा हुआ। लड़कियों ने अभियंत के इस साहस की सराहना की। रुबीना नाम की एक लड़की, जो ये सब देख रही थी, मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपने मन में कहा, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। अभियंत अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगा। तभी रुबीना उसके पास आए और संकोच से बोली, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? अभियंत ने बिना उसकी तरफ देखे, गंभीर आवाज में कहा, नो। दिल मेरा धड़कन तेरे एपिसोड